नमस्कार, आज हम बात करेंगे व्हाइट डिस्चार्ज के बारे में। आई थिंक मैक्सिमम महिलाओं को व्हाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होती है। सफेद पानी की समस्या होना आम है, लेकिन ये किस हद तक आम है इसको हम आज जानेंगे। ये होते किस कारण से है, इसके कारणों को पहले हम जानते हैं। इसमें पहला जो कारण है सफेद पानी का, वो है फिजियोलॉजिकल डिस्चार्ज। ये जो फिजियोलॉजिकल डिस्चार्ज है, जिसमें आपको हार्मोनल परिवर्तन के कारण व्हाइट डिस्चार्ज होने लगता है। ये जो फिजियोलॉजिकल डिस्चार्ज है, इसमें जब लड़कियां प्यूबर्टी की एज में आती है, मतलब जब उनका एमसी साइकिल स्टार्ट होने वाला होता है या स्टार्ट हो चुका होता है, उस दौरान उनको सफेद पानी की मैक्सिमम लड़कियों को ये समस्या होती है। और प्यूबर्टी की एज में हल्का व्हाइट डिस्चार्ज होना नॉर्मल है। नेक्स्ट जो इसका कारण है वो है प्रेग्नेंट महिलाओं में। प्रेग्नेंट महिलाओं में मैक्सिमम देखा गया है कि उनको व्हाइट डिस्चार्ज की समस्या होती है। बाथरूम जाती है, उनका ब्लैडर पर प्रेशर आने लगता है प्रेगनेंसी के दौरान, तो उनको व्हाइट डिस्चार्ज होने की संभावना बढ़ जाती है। उनके ब्लैडर पर प्रेशर आने से बार बार उनको सफेद टाइप का पानी जाने लगता है। ये तो हो गई महिलाओं की बात। अब जो नेक्स्ट कारण है वो है, आप जब बेबी कंसीव करते हैं तो आपकी बॉडी आपको बेबी कंसीव करने के लिए तैयार कर रही होती है, तो उस दौरान भी आपका जो वेजाइनल डिस्चार्ज है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है हार्मोनल थेरेपी। जब आप बहुत ज्यादा हार्मोनल थेरेपी लेती हैं या आपको किसी कारणवश बहुत ज्यादा हार्मोनल थेरेपी दी गई होती है, तब भी आपके व्हाइट डिस्चार्ज होने के कारण बढ़ जाते हैं। तो ये जो पहला रीजन था वो था हमारा फिजियोलॉजिकल डिस्चार्ज, जो हमारे बस में नहीं है। ये फिजियोलॉजी, हमारी जो बॉडी की फिजियोलॉजी है उस पर डिपेंड करता है, और जो कि होना नॉर्मल है, और ये हो रहा है तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब जो नेक्स्ट रीजन है व्हाइट डिस्चार्ज का वो है बैक्टीरियल वेजिनोसिस। बैक्टीरिया के कारण इन्फेक्शन का होना। आपके वेजाइना में जो गुड बैक्टीरिया है उसकी जगह कहीं न कहीं बैड बैक्टीरिया ने ले ली है। इस कारण से आपका सफेद पानी का डिस्चार्ज जो है वो बढ़ गया है। कभी कभी आपके जो अच्छे बैक्टीरिया की जगह कहीं न कहीं बुरे बैक्टीरिया ले लेते हैं। कहीं न कहीं अनहेल्दी बैक्टीरिया अच्छे बैक्टीरिया की जगह ले लेते हैं, हेल्दी बैक्टीरिया की जगह ले लेते हैं। जैसे आपकी बॉडी में जो वेजाइना है, वेजाइना में अच्छे बैक्टीरिया मीन्स लैक्टोबैसिलस होता है, जो कि नेचुरल है। हमारी वेजाइना में नेचुरल बैक्टीरिया पाया जाता है लैक्टोबैसिलस, जो हमारी वेजाइना को एसिडिक बना के रखता है। लेकिन कभी कभी हम बहुत ज्यादा वेजाइनल वॉशेस का यूज कर लेते हैं, डिओड्रेंट का यूज कर लेते हैं, जिस कारण से जो गुड बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस वो हट जाते हैं और उसकी जगह बैड बैक्टीरिया ले लेते हैं, और वो लैक्टोबैसिलस का अमाउंट कम होने लगता है, जिस कारण से हमें इन्फेक्शन बढ़ जाता है। तो ये भी मुख्य कारण है आपके सफेद पानी का, बैक्टीरियल वेजिनोसिस। हमारा जो नेक्स्ट कारण है वो है एसटीडी। एसटीडी रोग के कारण भी आपको सफेद पानी जा सकता है। अब जो नेक्स्ट कारण है वो है इन्फेक्शन। ये एसटीडी रोगों के कारण भी हो सकता है, लोकल इन्फेक्शन भी हो सकता है, या आपका वेजाइनल इन्फेक्शन भी हो सकता है। जब आपको वेजाइना के कारण इन्फेक्शन हो गया है या लोकल इन्फेक्शन हो गया, आपको एसटीडी हो गया है, तो उस दौरान जब आप दवाइयों से अपना ट्रीटमेंट करती हैं, आपको डॉक्टर एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब करते हैं, तो आपका जो इन्फेक्शन है वो सप्रेस हो जाता है, कम हो जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप दवाइयाँ ले रही हैं और उसके बाद भी आपको कुछ दिनों तक राहत मिल गई है, और उसके बाद आपका जो ये व्हाइट डिस्चार्ज है वो कंटिन्यू हो जाता है, जिस कारण से आप थका हुआ महसूस करती है। वैसे सफेद पानी का होना कोई बीमारी नहीं है, ये नॉर्मल है, लेकिन ये बहुत ज्यादा होने लगता है जब ये बीमारी कही जा सकती है। तो आपको एकदम सुस्त सुस्त महसूस होता है, आलस बना रहता है आपके शरीर में, आप बीमार महसूस करने लगती है, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। हमेशा आपकी वेजाइना में गीलापन बना रहता है, जिसके कारण जो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ है, जो आपकी क्वालिटी लाइफ है वो भी सफर कर रही होती है। तो आपको इन सब चीजों से बिल्कुल नहीं जूझना है। जो मैंने आपको पिछले 3 कारण बताए हैं, फिजियोलॉजिकल डिस्चार्ज, बैक्टीरियल वेजिनोसिस और इन्फेक्शन, ये जो 3 मुख्य कारण हैं आपके सफेद डिस्चार्ज के, यही मेन कारण है। आप कुछ चीजें
अपने आप से कंट्रोल कर सकती है। जैसे मैंने बताया कि आपको वेजाइनल वॉशेस का ज्यादा यूज नहीं करना है, आपको डिओड्रेंट का ज्यादा यूज नहीं करना है, और आप हो सके तो जो गुड बैक्टीरिया है, हेल्दी बैक्टीरिया है, उनका अमाउंट बढ़ाने की कोशिश करें। आपने देखा होगा कि हमारी जो दादी नानी होते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो इन सब चीजों के लिए आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का ज्यादा से ज्यादा यूज करते थे। आप देखते होंगे कि हमारी दादी नानी हमें कई तरीके की चीजें बताती है, जैसे सफेद मूसली, या उनके अपने अलग अलग कारण होते हैं। तो कहीं न कहीं जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं वो भी बहुत ज्यादा असर करती है, क्योंकि कभी न कभी हम जो एलोपैथिक दवाइयाँ हैं उससे परेशान हो जाते हैं। लंबे समय तक हम ट्रीटमेंट तो लेते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो वापस से हो जाती है समस्या। तो आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की तरफ भी जा सकते हैं, आप होम्योपैथी ट्रीटमेंट की तरफ भी जा सकते हैं, और आप कुछ चीजें अपने घर पर भी कर सकते हैं। जैसे कि आप नीम का उपयोग कर सकते हैं। नीम का जो रस है, नीम की पत्तियां है, उसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है, जो आपके वेजाइना में बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसको काफी हद तक प्रिवेंट कर सकती है। दूसरा जो घरेलू उपाय आप कर सकती है वो सबसे सरल है, दही। दही में आपको पता ही है कि लैक्टोबैसिलस होता है, जो कि गुड बैक्टीरिया है, जो कि हमारी वेजाइना में पाया जाता है। यदि उसका अमाउंट कम हो जाता है, मतलब हमें बैक्टीरियल वेजिनोसिस हो जाता है, तो हम हमारे ये जो गुड बैक्टीरिया है उसके अमाउंट को दही खाकर भी रिकवर कर सकते हैं। तो आप महिलाएं, स्पेशली लड़कियां भी, और जो महिलाएं हैं जिनका बेबी हो चुका है वो भी, सभी महिलाओं को 1 कटोरी दही डेली अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। तो आज हमने जाना कि व्हाइट डिस्चार्ज का कारण क्या है और इसके इलाज क्या है। आपको मैं ये एक बात बता दूं कि आपको कुछ भी घरेलू उपचार करने से पहले आपको अपने बड़े बुजुर्गों की सलाह जरूर लेना है, और यदि आपको ठीक नहीं लगता है तो अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें, तभी आप कोई भी होम्योपैथी या आयुर्वेदिक दवाइयाँ लेंगी। अदरवाइज आपको पहले डॉक्टर के पास जाना है, तभी आपको ये सारी चीजें फॉलो करना है। तो आज हमने इस वीडियो में जाना कि हमें व्हाइट डिस्चार्ज किन कारणों से होता है और हम इसे कैसे रोक सकते हैं। यदि इस विषय पर आपके कोई प्रश्न रहेंगे तो मुझे जरूर लिखें, और मेरे ये बेसिक हेल्थ रिलेटेड वीडियोस जरूर देखते रहें। थैंक यू।